हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ विद दिस साइड से अंजलि और हम देख रहे थे बीएससी की सीरीज। बीएससी की सीरीज में आज हम देखेंगे हॉस्टाइल विटनेस का कॉन्सेप्ट जो हमें गिवन है सेक्शन 157 में। तो सेक्शन 157 बात करता है हॉस्टाइल विटनेस के बारे में। अब ये पर्सन या ये विटनेस कौन होता है? ये विटनेस कौन होता है? बेसिकली ये विटनेस वो पर्सन होता है जो अपनी बात से मुकर जाता है, जो अपनी बात से मुकर जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी होती है, एक गाड़ी होती है और इसमें दो बंदे बैठे होते हैं, दो बंदे बैठे होते हैं, ठीक है। ये गाड़ी, ठीक है, इसमें दो बंदे बैठे हैं और जा रहे हैं। ये ए है और ये बी है, ठीक है। दो बंदे ए और बी गाड़ी में जा रहे होते हैं और सी बोलता है कि उसने ये देखा था। सी अपनी स्टेटमेंट देता है, एक विटनेस है। ये केस चल रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया है, ए ने बी का मर्डर किया है। तो सी बोलता है, क्या बोलता है सी, कि ए ने उसने जो है ए और बी को एक गाड़ी में जाते हुए देखा था और जब वो गाड़ी में जा रहे थे तो ए ने बी को गाड़ी से धक्का दे दिया, इस इंटेंशन के साथ कि उसका एक्सीडेंट हो जाए। और पीछे से आ रहा था एक ट्रक, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। तो ये सी का कहना है, ये सी की स्टेटमेंट है जब ये केस चल रहा था कि ए ने बी का मर्डर किया कि नहीं किया। तो सी ने कोर्ट को बताया कि ए और बी गाड़ी से जा रहे थे, ए ने बी को गाड़ी से धक्का दे दिया इस इंटेंशन के साथ कि पीछे से जो ट्रक आ रहा है वो उसको कुचल दे और उसकी वहीं पर डेथ हो जाए। तो इस तरीके की स्टेटमेंट सी ने दी। कब दी? जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो इस तरीके की स्टेटमेंट इसने दी। लेटर ऑन जब सी को कोर्ट में बुलाया गया गवाही देने के लिए, ये आ गया सी कोर्ट में गवाही देने के लिए। अब यहाँ पर जज बैठे थे। अब जज ने इसकी स्टेटमेंट ली। तो सी ने क्या बोला? सी ने बोला कि मैंने ना ए और बी को देखा था गाड़ी में जाते हुए, बस इतना ही इसने बोला। लेकिन ए ने बी को धक्का दिया या नहीं दिया ये मुझे नहीं पता। कुछ इस तरीके की इसने स्टेटमेंट दी। तो इसने स्टेटमेंट दी, ए और बी को इसने गाड़ी में जाते हुए देखा था, लेकिन ए ने बी को धक्का दिया या नहीं दिया वो उसने नहीं देखा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये अपनी स्टेटमेंट से पलट गया क्योंकि इसने पुलिस के सामने कहा हाँ ए ने बी को मारा, लेकिन कोर्ट में जज के सामने इसने बोला कि इसने नहीं देखा कि ए ने बी को धक्का देकर मारा, ऐसा कुछ नहीं देखा। तो बेसिकली ये क्या हो गया? हॉस्टाइल विटनेस। तो इस विटनेस को कौन लाया होगा? जो बी की तरफ से केस लड़ रहा है। बेसिकली स्टेट लाया होगा। जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको कौन फाइट करता है? स्टेट फाइट करता है। तो बी जो है बी का विटनेस हो गया, ये बी का विटनेस हो गया सी, क्योंकि सी ने बोला कि ए ने बी का मर्डर किया है। बी के मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी तरफ से ये विटनेस था। तो अब जो भी बी का एडवोकेट होगा वो इसका क्या करता? चीफ और री एग्जामिनेशन। और क्रॉस कौन करेगा इसका? इसका दूसरा एडवोकेट, ए का एडवोकेट, ठीक है। ए का एडवोकेट इसका क्रॉस करेगा सी का। लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन सारी की सारी सिचुएशन चेंज हो गई है, अब ये अपने बात से मुकर रहा है, ये हॉस्टाइल विटनेस बन गया है। तो जो हमारा सी का एडवोकेट था, बी का एडवोकेट था, ठीक है, बी का जिसकी डेथ हुई है उसका एडवोकेट था, उसके रिप्रेजेंटेटिव हायर करेंगे या जो भी स्टेट की तरफ से फाइट कर रहा होगा उसका केस। तो जो भी बी का एडवोकेट है अब वो इससे बेसिकली क्या करेगा? इसका क्या करेगा? चीफ एंड री एग्जामिनेशन करेगा इस विटनेस का, सी का। अब जब चीफ होता है और री एग्जामिनेशन होता है
तो क्या ऐसे सिचुएशन में इररेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? इररेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? नहीं, इररेलेवेंट क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्रेडिबिलिटी शेक करने के लिए। तो इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्या ऐसे सिचुएशन में लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? हमने पढ़ा था लीडिंग क्वेश्चन चीफ में या एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते। अगर सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्ट कर देती है तो वो नहीं पूछ सकता। कोर्ट की परमिशन लेकर वो पूछ सकता है। कब? जब वो होस्टाइल हो जाता है। तो क्या अब ऐसे सिचुएशन में इररिलेवेंट क्वेश्चन या लीडिंग क्वेश्चन, कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन इस सिचुएशन में पूछे जा सकते हैं जब उसका विटनेस होस्टाइल हो गया है? जब उसका विटनेस होस्टाइल हो गया है तो आंसर इज यस। अब इससे लीडिंग क्वेश्चन पूछ लो, इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ लो, चाहे आप इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर लो, क्योंकि अब तो ये आपका विटनेस रहा ही नहीं, आपकी पार्टी का विटनेस है ही नहीं, ये तो अपोजिट पार्टी का विटनेस हो गया। बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन वाले सारे राइट्स जो है अब इस एडवोकेट को मिल जाएंगे, जिसका पहले ये विटनेस था। होस्टाइल होने पर सारे के सारे राइट्स कोर्ट या जज जो है उस एडवोकेट को दे देते हैं। तो जब विटनेस होस्टाइल हो जाता है तो उससे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और बेसिकली क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं? ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहा है उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए। अब ऐसा क्यों कर रहा है? पहले कुछ और बोला, अब कुछ और बोल रहा है, तो एक्चुअल में क्या है ट्रुथ, ये सब रिट्रीव करने के लिए एडवोकेट को पावर सी गई। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप उसको एग्जामिन कर सकते हो और जो भी ट्रुथ है वो सामने ला सकते हो। तो ये है हमारा होस्टाइल विटनेस का कॉन्सेप्ट। अब इसमें ये बात भी बताई गई है हमें, ये बात भी बताई गई है, अब जज के सामने इस पर्सन ने बोला, इस विटनेस ने बोला मैंने उन दोनों को जाते हुए देखा, लेकिन उसने धक्का मार के उसकी डेथ कॉज की या नहीं की ये मैंने नहीं देखा। तो यहाँ तक तो स्टेटमेंट थी ना, ए एंड बी जो है वो साथ में गाड़ी में थे, वो साथ में गाड़ी में थे, दे वर टुगेदर इन द कार, ठीक है, ये से देखा। तो इतनी स्टेटमेंट तो एक्सेप्टेबल हो जाएगी, इतनी एक्सेप्टेबल हो जाएगी, पूरी की पूरी रिजेक्ट नहीं होगी वो स्टेटमेंट जो विटनेस से दी है। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों सिचुएशन में, ट्रायल से पहले भी जो उसने बोला, ट्रायल के बाद भी जो उसने बोला, दोनों सेम है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो तो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब रही बात इस बात की कि ए ने उसे धक्का दिया कि नहीं दिया जिससे कि उसकी डेथ हो गई, उस बात को प्रूव करने के लिए आप दूसरे एविडेंसेस ले सकते हो। दूसरे एविडेंसेस से उसको कॉरोबोरेट करवाएंगे और फिर जो भी ट्रुथ होगा वो देखेंगे। तो अदर एविडेंसेस ऐसी सिचुएशन में हम ले सकते हैं जिससे उस स्टेटमेंट को कॉरोबोरेट करवाएंगे। तो कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस हो सकता है, इंडिपेंडेंट एविडेंस हो सकता है, मतलब किसी और पर्सन से पूछ सकते हैं क्या आपने ए और बी को जो है देखा था जाते हुए और ए ने जो है बी को धक्का दिया था, क्या उनकी कोई राइवलरी थी जो उसको धक्का दे रहा था, क्या उनके बीच कुछ डिस्प्यूट से, इश्यूज से जो ऐसा हुआ। तो इंडिपेंडेंट एविडेंसेस जो है वो हम लेंगे, या फिर जो भी सर्कमस्टांसेस है उसके उससे जो है पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पूछ सकते हैं कि जो है उसने कहाँ धक्का दिया था, उसने किस प्लेस पे धक्का दिया था, क्या वहाँ पे सच में ऐसी सिचुएशन थी कि एकदम से ट्रक आ रहा था, ये ट्रक काफ़ी देर बाद आया था, पहले कुछ लड़ाई हुई थी, उसके बाद जो है उसका बेसिकली एक्सीडेंट हुआ था। तो सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा तुमने देखा था, अभी से बोला था कि ट्रक आया था, एकदम से उसको कुचल दिया जैसे उसने धक्का दिया। तो ऐसे में उससे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? लाइक कि ट्रक आ रहा था तो तुमने कौन सा कलर वलर देखा था, क्या कौन सा ट्रक था, बड़ा था, छोटा था, किस टाइम पर हुआ था, जिससे कि पता चले कि वो कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है। थर्ड है अदर एविडेंसेस। थर्ड है उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट से भी हम चेक कर सकते हैं, उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट से भी चेक कर सकते हैं। तो उससे पहले क्या बोला था, अब क्या बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है आपकी तो स्टेटमेंट खुद ही। तो ऐसा क्यों?
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम उस होस्टाइल विटनेस की जो भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बात उसको प्रूव कर सकते हैं तो ये था सेक्शन 157 जो हमें बताता है होस्टाइल विटनेस का कॉन्सेप्ट। आगे का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।